नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे साधकों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। देखिए जी, आज का विषय है कि अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो इससे पता चलता है कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। बहुत से मेरे दोस्त लोग जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं, इस मार्ग से जुड़े हुए हैं, उनको यही लगता है कि क्या मुझे सिद्धि प्राप्त हुई है। मैं काफ़ी समय से पूजा पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कैसे पता चलेगा कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो आगे आने वाले अपने 4 से 5 मिनटों के अंदर में मैं कुछ बातें आपको अध्यात्म से रिलेटेड बताने जा रहा हूँ और इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसी विषय से संबंधित है, जिससे जानकर आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर एक सिद्धि आ चुकी है, आप एक सिद्ध पुरुष बन चुके हैं। देखिए जी, सिद्धि का मतलब यही होता है कि जो भी आपकी मनोकामना है उस दिमाग से, अपने बोल से, अपने वचनों से काम करवा लें, उस ईश्वर से, उस मंत्र से, चाहे कुछ भी हो। अगर आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो सबसे पहले तो देखिए आपके अंदर से मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। वैसे तो मृत्यु और जीवन एक साइकिल है, हर इंसान को जो आया है उसको जाना है, इसमें कोई शक नहीं है। हर इंसान जो आएगा वो जाएगा। बात अलग है कि दूसरे लोक में जाकर उसकी फिर से आत्मा किसी और परमात्मा में विलीन होगी, शरीर धारण करेगी, फिर से वही सब चीज़ें अपनाई जाएंगी। लेकिन सत्य जो है वो यही कड़वा है जिसको हर कोई समझ नहीं पाता है, स्वीकार नहीं पाता है। तो कोई भी इंसान इस धरती पर निराकार नहीं है, हर इंसान को जाना होगा। हर इंसान परम ब्रह्म नहीं है, जो परम ब्रह्म है वही एक सत्य है जिसके लिए हम सिद्धि प्राप्त करते हैं, भटकते हैं। तो अगर आपका उद्देश्य केवल मोक्ष का है तो फिर ये सिद्धि के बारे में बात करना ही निरर्थक है, ये सब चीजें और आज का वीडियो भी बेकार है। लेकिन अगर आपका मकसद सिद्धि प्राप्त करने का है तो ये वीडियो एकदम सत्य है। और सिद्धि प्राप्त करने वाला इंसान यमराज से भी नहीं डरता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसके साथ कोई शक्ति जुड़ चुकी है। दूसरी बात है कि वो ऐसा इंसान जब भी कुछ बोलता है तो शुद्धता पूर्ण होने लग जाता है। आप में से कई साधकों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि काफी समय से वो जो कुछ भी सोच रहे हैं तो वो दिखने लग जा रहा होगा, कुछ बुनते होंगे दिमाग में तो वो होने लग जाता होगा, कुछ बोलते होंगे तो वो घटित होने लग जाता होगा। तो यही बात है कि आपके कंठ में तो छोड़िए, दिमाग में, शरीर में भी भगवान वास कर चुके हैं। भगवान ने आपके शरीर को मन मंदिर मान लिया है। तो ये पहला संकेत होता है कि आपको सिद्धि मिल चुकी है। ऐसा इंसान किसी भी इंसान को ठीक कर सकता है। उसको देव के यानी भगवानों के दर्शन होने लग जाते हैं। शुरू में ऐसे नहीं होते हैं। और सबसे बड़ा जो सिद्धि का एक एग्जाम्पल होता है, बहुत ही ब्रॉड, डीप और तेज साउंड का मंत्र आपके कान में बजता है। घंटी जैसी बजेगी, तेज बजेगा, वाइब्रेशन उसकी बहुत तेज होगी। जब इस दायरे में आप पहुंच पाएंगे तभी आपको सुनाई देगा। जो नए लोग हैं उनको कुछ भी ऐसा सुनाई नहीं पड़ेगा। जब आपकी सिद्धि 10, 12, 15 सालों की हो जाएगी तो मंत्र इतनी तेज बजेगा कि आपको लगेगा कि मेरे कान के पर्दे फट रहे हैं। वो किसी को नहीं सुनाई देगा, आपको सुनाई देगा। आप सोते जागते भी आपके कान में पहले शुरुआत में मंत्र धीमा सुनाई पड़ता है, लेकिन बाद में वो बहुत तेज हो जाता है। तो मंत्र की एनर्जी आपको सुनाई देगी, मंत्र आपको फील होने लगेगा। जब आपको सिद्धि मिल जाएगी तो फिर किसी भी प्रकार का बंधन आपके मार्ग में नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है कि जो अभी तक मंत्रों से आप दूर भागते थे कि मैं 1 घंटे बैठ नहीं सकता हूं, 2 घंटे बैठ नहीं सकता हूं, आप 5-5 घंटे तक बैठ सकते हैं। आप जो हनुमान चालीसा को 100 बार यानी 100 बार जो पढ़ते हैं, 3 से 4 घंटे लगते हैं, आप ऐसे पूरे दिन भर भी उनको 3 बार पढ़ डालोगे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप भक्ति में इतने लीन हो चुके होंगे और अपने शरीर पे आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है, विजय प्राप्त कर ली है। आपको भूख नहीं लगेगी। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं कि पूजा करने बैठे हैं, 15 मिनट के अंदर उनका ध्यान किचन में जा रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होगा। आपके सामने 56 व्यंजन भी आ जाए, आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि आपने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया है। सिद्धि प्राप्त करने वाला इंसान अपने मोबाइल पे कभी भी ध्यान नहीं देता है। आसपास की चीजों पे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन गा रहा है उसके लिए, कोई सो रहा है, बुराई कर रहा है, गालियां दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आप करते रहिए, मैं अपना कर रहा हूं। सिद्धि करने वाला इंसान केवल परमात्मा और ईश्वर के अलावा कोई बात नहीं सुनेगा। कोई गलत बात करेगा तो वहां से उठ खड़ा होगा और साफ बोल देगा, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी, रुचि नहीं है। वो ईश्वर की बातों में ही केवल इंटरेस्ट लेगा। तो अपने आप में यही सबसे बड़ा आत्मज्ञान है। सिद्धि प्राप्त करने वाला इंसान कभी घमंडी नहीं होगा। देखिए, ज्ञान जो शब्द है वो अपने साथ घमंड को भी लेके आता है। 2 ही चीज ऐसी हैं जो आपके अंदर घमंड को साथ लेके आती हैं। एक पैसा,
जब इंसान के पास एकदम से बिना कमाए हुए अकस्मात पैसा आता है तो ऐसा इंसान घमंडी हो जाता है, घमंडी। लेकिन अगर आप मेहनत से कमाओगे तो आप घमंडी नहीं होगे। इसी प्रकार से ज्ञान, अगर आपने जरूरत से ज्यादा किताबों, ग्रंथों, वेदों में घुस के ज्ञान अर्जित कर लिया तो भी आपके अंदर घमंड आ जाएगा। अब इन दोनों ही घमंड को जो इंसान बचा लेता है और समझ जाता है कि मैं सामान्य हूं, किसी से बड़ा नहीं हूं, वही ज्ञानी है। तो घमंड के बीच में जो दीवार है उसको ढहा के जो आगे बढ़ जाए वही ज्ञान होता है। और ये है सिद्धि, असली सिद्धि इसे बोलते हैं। ज्ञान कोई भी इंसान प्राप्त कर लेता है, लेकिन उस ज्ञान को कैसे आप संभालते हो और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कैसे बांटते हो, कैसे अपनी जिंदगी को संवारते हो, तो यही सबसे बड़ा ज्ञान होता है, यही सबसे बड़ी सिद्धि होती है। उसके बाद आपको भगवानों के दर्शन होंगे, देवताओं के दर्शन होंगे, अच्छे अच्छे सपने आएंगे, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे, आपका भाग्य साथ देने लगेगा, आपकी जिंदगी में मिस फॉर्चून नहीं होगा, आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम होने लगेंगे, आपके घर में सब लोग एक दूसरे से जुड़ के बात करने लगेंगे, कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला होगा वो सुलझ जाएगा, कोई शादी नहीं हो रही होगी वो हो जाएगी, आपके घर में पुत्र पुत्री नहीं हो रही होगी वो हो जाएगा, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो खत्म हो जाएगा, किसी की जॉब लग जाएगी, विदेश यात्रा हो सकती है, गड़ा हुआ धन मिल सकता है, छुपे हुए पैसे मिल सकते हैं, रुका हुआ धन मिल सकता है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि अच्छे अच्छे सारे कार्यक्रम जो अभी तक नहीं होते थे वो होने लग जाएंगे। आप किसी को भी ठीक कर सकते हो, किसी के बारे में बोल दोगे तो वो ठीक हो जाएगा, किसी के बारे में कोई दुर्भाग्य है, उसकी कुंडली में सारे ग्रह दोष लगे हुए, आपने बोला जा बेटा तेरा काम हो जाएगा, तो हो जाएगा, क्योंकि आपके वचन काम कर रहे हैं वहां पे, आपकी जबान काम कर रही है, आपकी सिद्धि काम कर रही है, आपकी वाक सिद्धि काम कर रही है, आपकी सिद्धि वाणी के जो मां सरस्वती विराजमान है वो काम कर रही है। तो उसका कितना भी दुर्भाग्य हो, आप अपने अगर मुंह से वचन दे देते हैं तो हो गया बिल्कुल। जैसे शंकर शिव शंभू ने बोला तथास्तु, फिर आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, भले नारायण भगवान फिर से कोई लीला रचेंगे, कोई ऐसा मोहिनी स्वरूप धारण करेंगे और फिर कोई ऐसा कांड करेंगे जिससे उसको तोड़ा जा सके, लेकिन हो गया तथास्तु। तो बस ऐसे ही आप भी अगर तथास्तु किसी को बोल देते हैं तो वो हो गया। तो यही एक सिद्धि के लक्षण होते हैं। सो आई होप आपको मेरा आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अभी के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।